हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। इसका नाम है डायनेमिक फिजिक्स, ओनली एंड ओनली फॉर यू। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 11th क्लास के लिए और हमारा चैप्टर चल रहा था यूनिट एंड डायमेंशंस। तो टॉपिक की बात करते हैं तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो गोल है, जो एम है, जो भी सीखना है वो क्या होता है, वो होता है वर्नियर कैलिपर्स। आज के बारे में हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो सर क्या क्या पॉइंट डिस्कस करेंगे? सबसे पहले ये इंस्ट्रूमेंट होता कैसा है, मीन्स स्ट्रक्चर। दूसरा, सर ये क्या मेजरमेंट करता है, ये क्या मेजरमेंट है। तीसरा, लीस्ट काउंट। चौथा, सर रीडिंग कैसे लेते हैं। पांचवा, कोई एरर है तो क्या एरर है। और छठा लास्ट में। ठीक, तो हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे एक ही चीज। सबसे पहली बात आती है कि ये इंस्ट्रूमेंट होता क्या है और इन्वेंट क्यों किया, मतलब इसका इतिहास क्या है, इस इंस्ट्रूमेंट का इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री बहुत शानदार है इसकी, सुनने में मज़ा आएगा। और वो ऐसे है कि किसी भी क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, उपकरण बोले तो इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट बोले तो जैसे अगर मुझे टेम्परेचर मेज़र करना है, ताप मापना है, तो हम लेते हैं थर्मामीटर। ऐसे ही अगर मुझे लेंथ मेज़र करनी है तो लेते हैं स्केल या फीता। और सही कह रहा हूँ ना? हाँ। और अगर मुझे मास मेज़र करना है तो यूज़ करते हैं तोल तराजू। आजकल वो डिजिटल आ गए, वो बात अलग है। पहले तो होता कि एक यहाँ पे गमला सा था, एक यहाँ बाहर रखने का प्लेन था और बीच में था एक दो पत्तियाँ सी, दोनों पत्तियाँ बराबर है तो हाँ भाई सही मेजरमेंट किया है। वैसे ही अगर हम बात करते हैं ज्वेलरी शॉप पे, जहाँ हम गोल्ड और सिल्वर खरीदने जाते हैं, वहाँ पे एक काम होता है कांच के अंदर। अब आज तक ये बात मेरी सुनी नहीं थी कुछ सालों पहले तक कि कांच के अंदर क्यों होता है। उसके बाद में लगा कि शायद तो जो सोने के होंगे, इसलिए कहीं ले लीजिए उठा के। बात समझ आया? नहीं, ऐसा नहीं है। रीज़न क्या है? किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए एक वर्ड आता है एक्यूरेसी। मतलब अगर मुझे कोई क्वांटिटी मेज़र करनी है तो हमें क्या चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए। एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता। मतलब उस क्वांटिटी को जो मेज़रमेंट किया है, क्या वो सही मेज़रमेंट किया है? तो सही सभी करते हैं। मतलब अगर मैंने कहा मान लो एक वायर है AB और इसकी लेंथ मैंने मेज़र की स्केल से, मेरे पास 3 इंस्ट्रूमेंट है। जब फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट से मेज़रमेंट किया तो आया 1.2 मीटर, जब सेकंड से किया तो आया 1.28 मीटर, और जब तीसरे इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजरमेंट किया तो आया 1.286 मीटर। और सही कौन सा है? इसी लेंथ को मैंने मेजर किया पहले एक इंस्ट्रूमेंट से, इंस्ट्रूमेंट क्या है बातें बात करेंगे, तो 1.2 मीटर। दूसरे से किया तो 1.28 मीटर, तीसरे से किया तो 1.286। सही है, सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसमें हमने पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू फाइंड कर ली, मतलब ये ज़्यादा एक्यूरेट है। अब वो चौथी वैल्यू आ जाए जिसमें हम पॉइंट के बाद 4 डेसिमल्स तक वैल्यू फाइंड कर लें, तो वो उससे ज़्यादा एक्यूरेट होगी, उससे ज़्यादा शुद्ध होगी, प्योर होगी। तो किसी भी क्वांटिटी को एक्यूरेसी से मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट जिन्हें साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया। और ऐसा ही एक इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया था एक साइंटिस्ट ने, एक प्राणी ने, जिसका नाम था पेरी वर्नियर, जिसका नाम था पेरी वर्नियर। और ये इंस्ट्रूमेंट इस बंदे ने इन्वेंट किया था सन 1631 इन 1631। अब से इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट किया तो ठीक है, समझ में आ गया सर एक्यूरेसी के लिए। सो और समझाओ, जैसे आप जाते हैं ज्वेलरी शॉप में तो आप गोल्ड खरीदते हैं। अभी ध्यान से कभी देखना, वहाँ पे जब गोल्ड मेजरमेंट करते हैं तो वहाँ हमेशा ग्राम में लिया जाता है। आप किलोग्राम में गोल्ड नहीं ले सकते, जनरली कोई लोग नहीं ले सकते, कोई एक आध लोग हैं वहाँ ऐसे जो किलो में लेते हैं, तो हम लेते हैं ग्राम में। अच्छा, वहाँ ग्राम नहीं चलता, वहाँ चलता है मिलीग्राम। मीन्स वहाँ आप अगर मैंने कहा 2 ग्राम चाहिए तो वो 2 ग्राम मेजरमेंट करेगा। या आपने कोई रिंग ली मान लो, उसका जो वेट है वो लगभग 2 से 3 ग्राम है, तो वहाँ हमेशा 2 से नहीं आता, वहाँ होता है 2.126 ग्राम,
मतलब वहां पे 0.001 ग्राम का ही पैसा लेगा आपसे। अब चीनी ले जाओ, अगर आप चीनी ले जाओगे किसी किराना स्टोर पे, चीनी मतलब शुगर, शुगर मतलब चीनी, ठीक, लेने जाओगे तो कहो सर अंकल 1 किलो चीनी दो, तो वो 1 किलो की जगह 1 किलो 50 ग्राम कर देगा, एकदम से इसके पैसे नहीं मांगेगा, चाहे डिजिटल हो चाहे नॉर्मल तो तरह की, वहाँ नहीं मांगेगा आपसे। रीज़न वहाँ इस अमाउंट का कहें कि इस पार्ट का इतना वैल्यू नहीं है कि आपसे मांगे। लेकिन यहाँ पे मीन्स जब गोल्ड ज्वेलरी मीन्स गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम जब भी कुछ लेते हैं तो वहाँ आपसे 0.001 ग्राम का भी आपसे वैल्यू ली जाती है। रीज़न एक्यूरेसी, पहली बात तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और दूसरा हमें हर चीज़ की वैल्यू चाहिए, तो ये चीज़ है। उसमें इसे क्यों इन्वेंट किया? इसे इन्वेंट किया एक क्वांटिटी को बोलते हैं लेंथ, इसे इन्वेंट किया एक क्वांटिटी को एक्यूरेसी से मेजर करने के लिए जिसे हम बोलते हैं लेंथ। सो टू फाइंड द एक्यूरेट लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन वायर, ऑफ एन रॉड, एनीथिंग, वी यूज वर्नियर कैलिपर्स। अच्छा, जो काम ये करता है वो काम स्केल भी करता है। स्केल देखा ना बचपन में, बचपन की यादों में स्केल खो गया है, स्केल देखा है ना। तो जो काम स्केल करता है वो ये भी करता है, बट सर फर्क क्या है दोनों में? फर्क ये है कि स्केल पॉइंट के बाद एक सिंगल डेसिमल में से एक सिंगल प्लेस तक वैल्यू फाइंड करता है, ये काम स्केल कर सकता है, ये काम स्केल, लेकिन ये काम स्केल नहीं कर सकता। क्यों? अब आता है क्यों नहीं कर सकता। जैसे एग्जाम्पल देखो, मान लो कि स्केल है, मैंने इस वायर को स्केल से मेजर किया, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्का दुक्का तिक्का चौका पंजा छक्का सत्ता अट्ठा नवा दसा। अब देखो थोड़ा और अच्छी तरह जूम करते हैं, जूम करते हैं। अब देखो सर ये तो है वायर ए और ये बी, ये वायर बी यहाँ पर। अब जब मैंने इसको मेजर किया तो सर ये तो है 0, ये होता है इक्का, ये होता है दुक्का, इक्का दुक्का और ये तिक्का। तो जब मेजर किया तो सर 2.1 2 3 4 5 6 7, तो कितना आया 2.7। अब अगर स्केल से मेजर करूँगा इस वायर को मैं तो कितना लिखूंगा सर 2.7 मीटर। लेकिन अगर मैं इसको वर्नियर कैलिपर से मेजर करूंगा तो 2.7 नहीं आएगा, या तो आएगा 2.71 या 2.72 या 2.73 74 75 76 78 79 जो भी है, बट 2.8 तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू है मीन जो बी पॉइंट है वो 2.7 और 8 के बीच में, तो 2.7 तो नहीं है, बट स्केल से करते हैं तो जनरली 2.7 लेते हैं ना, 2.8 है तो सर क्या है, वो क्या है तो वही तो मेजर करेंगे हम। तो ये बात है। अब बात आती है सर आपने कह दिया पूरा सब कुछ कर दिया, अब स्ट्रक्चर की बात करें तो ये तो रहा पूरा इंट्रोडक्शन या कहें कि पूरी हिस्ट्री जो हमने बात की है। अब बात आती है सर इसका इंस्ट्रूमेंट का स्ट्रक्चर कैसे। आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा आपके इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट में ऊपर 2 दांत है ऐसे और नीचे 2 दांत हैं ऐसे, नीचे 2 दांत हैं, तो नीचे इनको बोलते हैं जॉज, इनको बोलते हैं जॉज। ये न्यूटन की डायन है ना, न्यूटन की डायन उसके दांत है जॉज, ये जॉज है। अच्छा, पीछे दिख रही है स्ट्रिप, एक पीछे एक लाइन दिख रही है पतली सी, उसे बोलते हैं स्ट्रिप। अब सर काम क्या है सबका? ये सबसे पहले बात है सर स्ट्रक्चर तो हो गया, इसमें ऊपर 2 जॉज हैं, नीचे 2 जॉज हैं, पीछे एक स्ट्रिप है, उसके अलावा जॉज है स्ट्रिप ऑन बैक साइड, इसके अलावा 2 स्केल होती हैं। स्केल की बात करते हैं तो 2 स्केल है, एक होती है मेन स्केल और एक वॉल्यूम। सर एक स्टूडेंट में 2 स्केल, जी हाँ, यही तो बात है इंपॉर्टेंट, यही इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ 2 स्केल है, एक है मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल। यही खास बात है इंस्ट्रूमेंट की जो आपके स्केल में नहीं है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है, जॉज होते हैं, 2 जॉज ऊपर होते हैं, 2 जॉज नीचे, एक स्ट्रिप होती है बैक साइड में, स्केल होती है मीटर स्केल, वर्नियर स्केल। मीटर स्केल फिक्स होती है, आपके देखो इंस्ट्रूमेंट में एक लंबी सी पट्टी होगी,
तो वो लंबी सी जो पट्टी है वो तो क्या है मेन स्केल, जो सेंटीमीटर में लिखा हुआ है लास्ट में, नीचे सेंटीमीटर है शायद और ऊपर इंच लिखा होता है, हम सेंटीमीटर लेते हैं, जनरल सेंटीमीटर में होता है। और उसके ऊपर एक और है मीटर स्केल, वर्नियर स्केल, छोटी सी है, इसमें 10 ही पार्ट है, जूम करके दिखा देंगे, उसमें 10 ही पार्ट है, वो वर्नियर स्केल है। इंस्ट्रूमेंट का यूज करते समय मेन स्केल फिक्स रहती है, जहां है वही रहती है, वर्नियर स्केल मूवमेंट करती है आगे पीछे। तो क्या क्या होगा सर, नीचे 2 जॉज, ऊपर 2 जॉज, पीछे एक स्ट्रिप, यहाँ पे होगा ये मेन स्केल, इसके ऊपर, अच्छा ये 0 से 10 तक है, सेंटीमीटर में है, इसके ऊपर एक स्केल और है जिसे बोलते हैं वर्नियर स्केल। ठीक, इस स्केल को आप मूवमेंट कर सकते हो आगे पीछे। अब अगली बात से स्ट्रक्चर भी दिखा दिया आपको। अब बात ये है इसमें कि इससे हम फाइंड क्या करते हैं सर, इसका मतलब करते क्या हैं, तो यूज की बात करते हैं। तो सर यूजेज ऑफ वर्नियर, सबसे पहला टू फाइंड लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ एक्यूरेसी, मतलब शुद्धता के साथ हम किसी वैल्यू को मेजर करते हैं, पहली चीज। दूसरा, टू कैलकुलेट इनर डायमीटर, आउटर डायमीटर of object with accuracy, and third, to calculate depth of an object। तो क्या फाइंड कर सकता है सर, ये लेंथ को विद एक्यूरेसी, दूसरा इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर, और तीसरा टू कैलकुलेट डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये 3 एम है इसके, जो ये काम करता है। में ये 3 काम हैं जो इस वर्नियर से हम कर सकते हैं। अच्छा, और भी कुछ है तो मतलब नहीं है, हमारे सिलेबस में जेई लो या कोई सा भी लो, हमारे लिए मेन जेई और नीट ही है। नीट में से कोई क्वेश्चन नहीं देते जनरली, जेई में देते हैं, तो हमारा वो है, एडवांस में भी आता है, मेंस में भी आता है, क्वेश्चन अच्छा आते हैं इसके, आपको मज़ा आएगा, ध्यान सुनिएगा। तो पहला इसका एम क्या है, टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ एक्यूरेसी, मीन्स शुद्धता के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करना। दूसरा, टू कैलकुलेट इनर डायमीटर एंड आउटर डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब मान लो कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर है या स्पेरिकल है तो उसका डायमीटर फाइंड करना है। टू कैलकुलेट डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मान लो कोई ग्लास है, जैसे जनरली जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हम यूज़ करते हैं कैलोरीमीटर, एक कॉपर का एक ग्लास होता है, उसको हम यूज़ करते हैं यहाँ पे ना, टू कैलकुलेट डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे इसके एम है, बता दूँ। तो ये सारी बात, स्ट्रक्चर हमने कर लिया, इसका एम क्या है वो कर लिया। अब बात आती है सर लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट लेते हैं तो सर लीस्ट काउंट क्या होता है वो देते हैं। लीस्ट काउंट मिनिमम वैल्यू which can measured by an instrument, मिनिमम वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम जो वैल्यू कम से कम फाइंड कर सकते हैं, छोटी से छोटी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं लिस्ट काउंट। क्लियर सर, समझ नहीं आया मतलब क्या ना कहता है। कहने में इतना सा है कि सर मान लेते हैं कि ये स्केल है, मान कर लेते हैं। देखिए बचपन छोटी छोटी स्केल 15 सेंटीमीटर वाली स्टील की स्केल, इसे पीछे पिटाई करते थे, फिर मैं तो पिटाई नहीं करता,
मैं तो वहीं से वादी हूँ बहुत बड़ा। मैंने तो बच्चों को प्यार से ऐसे भी नहीं मारा। अच्छा 0 1 2, अगर मैं ऐसे बात करूं मैं तो सर 0 से 1 तक ये मीटर स्केल है, ये मीटर स्केल। अगर मैं बात करूं 0 से 1 तक तो सर यहाँ पे 10 खाने हैं, आपको खाने बोलते हैं। वैसे क्या है सर, 10 डिवीजन जो है वो क्या दे रहा है मेरे को, 10 डिवीजन मेरे को देता है 1 सेंटीमीटर। अब मुझे निकालना है कि सर एक डिवीजन कितना देगा। तो ठीक है सर, अगर 10 डिवीजन 1 सेंटीमीटर है तो एक डिवीजन क्या होगा, एक डिवीजन होगा 1/10 सेंटीमीटर। तो सर क्या हो जाएगा ये 0.1, और इसे ही हम बोलते हैं 1 मिलीमीटर, 1 mm तो बोलते हैं 1 mm, याद रखना, गलती मत करना। 1 mm जब बात करें 1 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 mm। जैसे अगर बात करें मीटर की तो 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर। ऐसे ही 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 mm। यहाँ से अगर बात करते हैं तो 1 सेंटीमीटर होता है 0.01 mm, और यहाँ से होता है सर 1 mm इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। तो जो लीस्ट काउंट ऑफ स्केल है मीटर स्केल का, जो लीस्ट काउंट है वो क्या है, या तो आप कह दो 1 mm या कह दो 0.1 सेंटीमीटर। हुआ तो लीस्ट काउंट क्या है, लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो मिनिमम वैल्यू है जिससे उसे हम फाइंड कर सकते हैं। मीन्स एक मीटर स्केल से आप कम से कम 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm फाइंड कर सकते हैं, इससे कम फाइंड नहीं कर सकते। मीन्स अगर मुझसे कोई कहे कि इस मीटर स्केल से मैं 0.01 सेंटीमीटर, या यूँ कह दो पॉइंट के बाद 1 डेसिमल तक हम फाइंड कर सकते हैं, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते मीटर स्केल से। तो उस समस्या को दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इन्वेंट किया गया वर्नियर कैलिपर्स, और ये वर्नियर कैलिपर्स पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू फाइंड कर सकता है। क्लियर, ये इंस्ट्रूमेंट पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू फाइंड कर सकता है। मीन्स ये मीटर स्केल से ज़्यादा एक्यूरेट है, ये इंस्ट्रूमेंट मीटर स्केल से ज़्यादा एक्यूरेट है। तो स्ट्रक्चर आपके सामने है स्क्रीन पे, आप देख लीजिए, उसे कोई दिक्कत नहीं। तो सर हमने स्ट्रक्चर देख लिया है कि स्ट्रक्चर में 2 जॉज होते हैं, 2 जॉज ऊपर होते हैं और 2 जॉज नीचे होते हैं। पीछे एक स्ट्रिप होती है, 2 स्केल होती है, नीचे होती है मीटर स्केल और ऊपर होती है वर्नियर स्केल। सर लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कम जो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। जनरली बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं मीटर स्केल को, वहाँ होता है 10 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, उस 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 खाने, मतलब 10 डिवीज़न। तो सर एक डिवीज़न कितना हो गया 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm। इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह का होता है। ये वर्नियर कैलिपर्स है, यहाँ एक जॉज है, यहाँ एक जॉज है, 2 जॉज ऊपर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इक्का दुक्का तिक्का चौका पंजा छक्का सत्ता अट्ठा नवा 10। तो ये ना, तो ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3। अच्छा यहाँ स्ट्रिप होती है, स्ट्रिप मतलब एक गंडी सी होती है, इस तरह से, और यहाँ होता है एक वर्नियर स्केल, इस तरह से, जिससे आप मूवमेंट कर सकते हो आगे पीछे। और यहाँ वर्नियर स्केल पे 10 डिवीजन होते हैं इस तरह से, यहाँ वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन होते हैं, तो 0 5 और 8। अच्छा ये सेंटीमीटर में होगा अगर मिनिस्कल सेंटीमीटर में है, और ये मीटर में होगा जब ये मीटर में दिखाएगा। मीन्स जैसे मैंने कहा कि ये यहाँ 10 डिवीजन मतलब 10 खाने हैं 1 सेंटीमीटर में, तो एक कितने का हो गया 0.1। सेम टू सेम मीटर स्केल, ऐसे हम मुझसे को पूछे कि वर्नियर स्केल का एक खाना कितने का है, तो वो निकलेगा इसकी बेसिस पे। अब ये सेंटीमीटर में आएगा कब, जब ये सेंटीमीटर में होगा, ये मिलीमीटर में आएगा कब, जब ये मिलीमीटर में होगा। क्लियर। अच्छा ये जो जॉज हैं इससे हम फाइंड करते हैं आउटर डायमीटर, इससे
इसमें हम फाइंड करते हैं आउटर डायमीटर। हमारे 12th क्लास का लो या जेई का लो, मेंस का लो, एडवांस का लो, आपसे 3 ही पूछेगा वो जनरली, वैसे 2 ही पूछता है, इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर। डेप्थ पूछता है लेकिन बहुत कम चांस है, फिर भी हमें पढ़ने। तो ये जो जॉस है नीचे वाले, ये फाइंड करते हैं आउटर डायमीटर, इसे हम फाइंड करते हैं इनर डायमीटर, इनर डायमीटर। और ये जो स्ट्रिप है इससे हम फाइंड करते हैं डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ कितनी है वो इससे हम फाइंड करते हैं। तो इससे हम निकालते हैं इनर डायमीटर, इससे निकालते हैं आउटर डायमीटर और इससे निकालते हैं डेप्थ। क्लियर? मजा आया? चलो अब सर बात करते हैं कि रीडिंग बाद में लेंगे, लीस्ट काउंट की बात करें। सर लीस्ट काउंट कैसे निकलेगा इसका? तो देखो सर, आपने कहा कि ये पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू फाइंड करता है, मतलब इसकी जो कम से कम वैल्यू जो मेजर करेगा इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट कम से कम जो वैल्यू मेजर करेगा वो आपने कहा सर 0.01 सेंटीमीटर। तो सर कैसे, ऐसा क्या है? सर बात करते हैं इसकी, तो अगर मैं लिखूं MS तो उसका मतलब है मेन स्केल, इसका मतलब है, और मैं लिखता हूं VS तो बोलूंगा वर्नियर स्केल। इतना लंबा बोल नहीं सकते ना, तो शॉर्ट में मेन स्केल, वर्नियर स्केल। मैं बोलता हूं MSD, इसका मतलब मेन स्केल डिवीजन। और मैंने कहा VSD तो मैं कहूंगा वर्नियर स्केल। क्लियर? तो ठीक है सर। अब सर जो आपने कहा कि इस इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है वो कितना है? 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 मीटर। जब बात करे थे मीटर स्केल की, ये स्केल की बात करे थे जो बचपन में हमारी बहुत बड़ी अच्छी इंग्लिश थी, मिठाई खाने की भी काम आती थी और पढ़ाई में काम आती थी। तो इसके लिए था 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm। अब थोड़ी एक्यूरेसी बढ़ गई, तो पॉइंट के बाद क्या हो गया? ये तो हो गया 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 मीटर। अब सर ये कैसे करते हैं वो तो बताइए यार, बन जाएगा फिर आएगा। आजकल ये लाइन से खफा हो रही है, सीधी बनती नहीं। ये समस्या मेरे साथ हमेशा से सीधी बनती नहीं। अब सही है। ये बन गया वर्नियर कैलिपर्स का मेन स्केल, इसे मैं कहता हूं मेन स्केल MS। तो ठीक है सर, यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सर ये 0, ये 1, ये 2, देखिए ध्यान से, सही है क्या? चलें इसकी बात करते हैं। सर अगर मीटर स्केल की बात करते हैं तो आपने कहा सर 10 मेन स्केल डिवीजन MSD कितने सेंटीमीटर के बराबर है? 1 सेंटीमीटर। तो सर 1 मेन स्केल डिवीजन, इसका मतलब मेन स्केल का जो एक डिवीजन है वो कितना हो जाएगा? 1/10, मतलब 0. क्लियर? अब जनरली बात करते हैं वर्नियर कैलिपर्स में, तो एक होती है वर्नियर स्केल, इसके ऊपर एक होती है वर्नियर स्केल। अच्छा मैंने कहा जनरली, तो सोच के कहा होगा मैंने, तो ये 0, ये 0 दोनों के फिक्स होते हैं। थोड़ा जूम करता हूँ उसको माहौल में अच्छे से, फोन में अच्छे से आएगा। बन गया।
सर ये मेन स्केल है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये तो मेन स्केल है। तो 0 और ये 1। अब बात करते हैं वर्नियर की। तो सर ये होगी वर्नियर, ये हो गया 0 वर्नियर का। ये तो ये हो गया 1 स्केल के 10 तक और ये हो गया 1 मीटर स्केल का 10। दिख रहा है? तो कोई दिक्कत नहीं है, जूम कर दिया मैंने इसको। अब सर बात क्या है, जनरली अगर बात करते हैं तो ये केस आता है। सर क्या केस आता है? केस ये आता है कि वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर होते हैं जनरली। ज़्यादा भी हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है। मीन्स हो सकता है इसके 9 डिवीजन हो और इसके 10 डिवीजन हो। उस कंडीशन में लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। मीन्स अगर मैंने कहा सर वर्नियर स्केल डिवीजन ज़्यादा है मेन स्केल डिवीजन से, तो उस कंडीशन में जो लीस्ट काउंट है वो क्या हो जाए? पॉजिटिव। और अगर ऐसा उल्टा हो जाए, मीन्स VSD लेस हो जाए MSD के, तो उस कंडीशन में जो लीस्ट काउंट है वो क्या हो जाता है? तो सर यहाँ पे 10 VSD बराबर है 9 MSD के, मतलब वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन बराबर है मेन स्केल के 9 डिवीजन के। इसका मतलब अगर मैं कहूं कि सर वर्नियर स्केल का एक डिवीजन कितना जाएगा? 0.9 MSD। इसका मतलब क्या सर? 1 VSD इक्वल टू हो जाएगा सर 0.9 मल्टीप्लाई 0.1। वापस समझो, जनरली मैंने कहा सामान्य तौर पर ये स्केल ऐसी होती है। मीन्स वर्नियर स्केल के जो 10 डिवीजन हैं वो मेन स्केल के 9 डिवीजन को घेर रखते हैं। वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर होते हैं, मतलब इसके 9 खाने बराबर इसके 10 खाने, सामान्य भाषा में इसके 9 खाने बराबर इसके 10 खाने। तो उसका एक खाना कितने का हो जाएगा सर? 9/10 मीन्स 9/10 मल्टीप्लाई MSD। तो सर इसका मतलब इसका एक खाना मतलब एक डिवीजन मेन स्केल डिवीजन का 0.9 मल्टीपल होता है। अब सर ये कितना होता है? मेन स्केल का एक डिवीजन कितना होता है? 0.1 का। तो वर्नियर स्केल डिवीजन का एक जो है मीन्स एक पार्ट जो है वो कितना हो जाएगा? 0.09। तो 1 VSD इक्वल टू हो जाएगा 0.09 सेंटीमीटर। क्यों सर? क्योंकि ये सेंटीमीटर में था, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था। अब सर लीस्ट काउंट क्या है? आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट में 2 स्केल हैं, दोनों स्केलों की बात करते हैं तो दोनों स्केलों में जो दोनों के एक ही डिवीजन का अंतर जो है उसे बोलते हैं लीस्ट काउंट। मतलब सर लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। मतलब इसका एक डिवीजन जितना मेजर करता है वो माइनस इसका एक डिवीजन जितना मेजर करता है वो। वापस सुनिए, मेन स्केल का एक डिवीजन जो वैल्यू मेजर करता है वो वैल्यू माइनस वर्नियर स्केल का एक डिवीजन जो वैल्यू मेजर करता है वो वैल्यू। तो सर ये कितनी थी? 0.1। ये कितनी मेजर करता है? 0.09। तो कितना आएगा सर? ये आएगा 0.01। अगर मेन स्केल मीटर में है तो ये मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आएगा, और मीटर में है तो मीटर में। सर क्या ऐसा केस हमेशा होता है? 90% केस में ऐसा होता है। फिर भी अगर आपको उलझाना होता है तो वो चेंज कर देता है। जैसे समझाओ, एग्जाम्पल देता हूँ उस पर। क्वेश्चन आया था सन 2016 में से क्वेश्चन आया इसके ऊपर, जहाँ पे इसको चेंज कर दिया, आपको एस्टिमेट दिया गया था और दिया। तो वहाँ क्या था? वहाँ ये था सर 10 VSD। अभी क्वेश्चन कराऊंगा उसका मैं। 10 VSD बराबर था 11 MSD के। मतलब सर वर्नियर स्केल के 10 खाने बराबर मेन स्केल के 11 खाने। देख रहे हैं यहाँ पे? यहाँ उल्टा है। यहाँ वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन 9 MSD के बराबर है।
जबकि यहाँ पे वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन 11 MSD के बराबर है, उल्टा हुआ ना। अब अगर मैं इसके एक की बात करूं, एक खाने की, तो सर 11/10। अब सर ये क्या है, MSD मतलब है कि मेन स्केल का एक डिवीजन कितने का है, 0.1 का मान लें, तो सर 11/10 मल्टीप्लाई 0.1, तो सर कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हटाओ तो 11/100 कितना आ जाएगा, 0.113। इसका मतलब सर वन स्केल का जो एक डिवीजन है वो क्या आ गया, 0.113। अब अगर इससे लीस्ट काउंट निकालते हैं तो वो नेगेटिव आ जाएगा। मतलब आप इस इंस्ट्रूमेंट से क्या नेगेटिवली फाइंड कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो से आगे कुछ होता ही नहीं है, जीरो से पीछे कुछ होता ही नहीं है, तो कैसे मेजरमेंट कर लोगे, तो जीरो, तो उसका केस अलग है। बट मैंने आपको बताया है कि हो सकता है ये केस तो मिस हो सकता है वर्नियर स्केल डिवीजन ज़्यादा हो मेन स्केल डिवीजन से इस केस में, और हो सकता है वर्नियर स्केल डिवीजन कम हो मेन स्केल डिवीजन से। क्लियर, तो ये दोनों चीज़ें। तो जनरली अगर हम बात करते हैं, हमें एक इंस्ट्रूमेंट दिया है वर्नियर कैलिपर्स, तो हम अगर देख लेते हैं कि हाँ ये केस है, तो लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर। ये फिक्स नहीं है, ये जैसा आपको ऑब्जर्वेशन देगा, जैसा डेटा देगा देखिए क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जैसे मैं इसी की बात करूँ और समझो, इसी केस को और लेते हैं। सर क्या फिक्स है कि ये 0.01 ही होगा हमेशा, क्या ये फिक्स है, नहीं, ये फिक्स नहीं है। ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया है, जैसे मैं आपको लिख दूं कि 20 VSD इक्वल टू 16 MSD के बराबर है। मतलब मैंने कहा कि सेम वही है, पहले वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन थे 9 MSD के बराबर, मतलब इसके 10 खाने बराबर 9 खाने। अब इसके तो हो गए 20, इसके हो गए 16, मतलब इसके हो गए 20 खाने, इसके 16 खाने, तो बताओ लीस्ट काउंट क्या होगा। कॉमन है कि 1 MSD अब भी 0.1 सेंटीमीटर ही है। कॉमन ये है कि मेन स्केल का एक डिवीजन अब भी 0.1 सेंटीमीटर का ही है। तो आपको उसको निकालिए, वीडियो पॉज कीजिए और उसको करने की कोशिश कीजिए। हाँ, तो किया आप लोगों ने कोशिश। जैसे इसकी बात करें तो सर 1 VSD कितना हो जाएगा, 16/20 MSD, तो कितना हो जाएगा, 4 तो 16, 4 5 20, तो सर 4/5, ये कितना होता है 0.1, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.8 मल्टीप्लाई 0.1, तो कितना हो जाएगा 0.08। अब सर लीस्ट काउंट की बात करते हैं तो सर ये होता है मेन स्केल 1 MSD, 1 MSD माइनस 1 VSD, तो क्या होता है सर 0.01, सर 0.1 माइनस 0.08, तो कितना हो जाएगा सर 0. तो चेंज हुआ। अच्छा, एक क्वेश्चन आया हुआ है जेई में, ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, मैं लिखवाता हूँ क्वेश्चन आपको भी, तो क्लियर हुआ लीस्ट काउंट कंसेप्ट, लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। रटना कुछ भी नहीं है, ये फिजिक्स है, इसको बोलते हैं P फॉर फिजिक्स, मतलब P फॉर इस सब्जेक्ट से प्यार करो। ये प्यार करो तो ये तुमसे प्यार करेगा, अगर इस सब्जेक्ट से प्यार करोगे तो ये तुम्हें प्यार करेगा। डेफिनेटली आई एम श्योर डेट कि आप कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद ये कहेंगे कि सर सब्जेक्ट इजी है। काफ़ी लोग कहेंगे जिन्हें इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट नहीं है, पर मैं तुम्हारी तरह था, हार्ड है, पर मैं पीछे बैठता था। रियल बात है, मैं क्लास में लास्ट में बैठा था, लास्ट में या बीच में, क्यों, तो मास्टर सवाल ही पूछ ले, सवाल पूछते तो जान निकल जाती थी। अब मैं आगे बैठता हूँ, खैर आगे कहाँ बैठता हूँ, मतलब मैं आगे रहता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो पर मज़ा है पढ़ाने में, फील आता है इसको पढ़ने में, बट समझने की बात है कि बस समझ में आ जाए तो मिटान दूँ। अब क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, इस क्वेश्चन लेते हैं इस टॉपिक के ऊपर, इसके बाद हम सीखेंगे रीडिंग लेना, रीडिंग लेते कैसे हैं। क्वेश्चन है जेई 2010 का है।
क्वेश्चन क्या है, ए वर्नियर कैलिपर्स हैज 1 mm मार्क ऑन एम मेन स्केल, मतलब इसका जो एक जो डिवीजन है, एक खाना जो है वो कितने का है, 1 mm का। हम 0.1 बोलते हैं, एक ही बात है, पहले क्या था, इसी को हम 0.1 बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। 0.1 सेंटीमीटर कहते हैं, 1 mm, एक ही बात। इट हैज 20 इक्वल डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल विच मैच विथ 16 डिवीजन फॉर मेन स्केल, मतलब इसके जो 20 डिविजन्स हैं, मीन्स 20 VSD कितने बराबर हैं, 16 MSD के बराबर। तो लिस्ट काउंट क्या होगा। अच्छा मैंने क्या कहा था, देखो मेन स्केल अगर mm में है तो आंसर भी किस में है, mm में, और अगर सेंटीमीटर में होता तो किसी पूछता सेंटीमीटर में, तो ठीक है सर। मुझसे कहा गया 20 VSD किसके बराबर है, 16 MSD के। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा सर, 16/20 MSD बराबर सर, ये तो 4 और ये 5, तो कितना हो जाएगा सर, 0.8 MSD। MSD कितना है, 1, तो सर कितना हो जाएगा 0.8 मल्टीप्लाई 1 mm, तो कितना हो गया सर 1 VSD, मतलब वर्नियर स्केल का जो 1 डिवीजन है वो जाएगा 0.8 mm। अब क्या निकालना है, लीस्ट काउंट, तो सर लीस्ट काउंट बराबर 1 MSD माइनस 1 VSD बराबर 1 माइनस 0.8, तो कितना हो जाएगा 0.2 mm। जो हमने निकाला था वो सेंटीमीटर में था, तो अगर मिलीमीटर में है, mm में, तो 0.2, और अगर सेंटीमीटर में आता है तो क्या आ जाएगा सर, 0.02 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलें, तो इस क्वेश्चन था JEE 2010 का। और निकालिए ये क्वेश्चन नहीं मिल गया, ये कुछ और है, जनरल क्वेश्चन है, ये वर्नियर कैलिपर्स पूछेगा। तो क्वेश्चन ये है, इस ऑप्शन की बात करते हैं, तो ऑप्शन n-1/n into x, b nx/n-1 c x/n और b x/n। तो ये ऑप्शन है, वापस से वही फॉर्मूला सेम, VSD बराबर MSD। तो क्या कर रहा है, इन वर्नियर कैलिपर्स 1 मेन स्केल डिवीजन इज x, मतलब मेन स्केल का जो एक खाना है वो 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है सर, सॉल्यूशन 1 MSD कितना है, x सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है तो लिस्ट काउंट सेंटीमीटर में आएगा और 1 VSD भी सेंटीमीटर में आएगा। क्या कर रहा है, n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, तो n वर्नियर स्केल डिवीजन कौन साइड विथ n-1 डिवीजन किसके इक्वल है, n-1 MSD। तो यहाँ से 1 VSD क्या हो जाएगा, 1 VSD हो जाएगा n-1/n MSD। अच्छा ये कितना है MSD, x, तो सर n-1/n इंटू x। तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा इसका, लीस्ट काउंट बराबर 1 MSD माइनस 1 VSD। MSD कितना है, MSD है x माइनस n-1 इंटू x। इसको सॉल्व करेंगे तो सर लीस्ट काउंट x कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस n-1/n x कैसे में आएगा n, तो n माइनस n-1 x n-n प्लस 1/n, इस n से n कट जाएगा तो क्या बचेगा x/n। तो लिस्ट काउंट हो जाएगा x/n सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो
है क्या फॉर्मूला निकालने का, वो क्या होता है सर? जनरली किताबी जो फॉर्मूला होता है वो होता है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इक्वल टू 1 MSD अपॉन नंबर ऑफ VSD। इसका मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल। 1 MSD मतलब मेन स्केल पर एक डिवीजन कितने सेंटीमीटर का है, कितने मिलीमीटर का है, और नीचे कितने डिवीजन है वर्नियर स्केल में। तो सर MSD की बात करते हैं तो जनरली सामान्य तौर पर इसका एक डिवीजन होता है 0.1 सेंटीमीटर का, और वर्नियर स्केल में कितने डिवीजन होते हैं 10, तो कितना हो जाएगा सर 0.01। इसके अलावा और जाएगा वो डेटा दिया गया होगा आप उससे निकाल सकते हैं। क्लियर, ये हमारी किताबों का होता है फॉर्मूला। अगर सर एक्चुअल फॉर्मूले की बात करें तो सर वो क्या है, एक्चुअल फॉर्मूले की बात करें तो वो क्या सर, वो होता है मान लो कि मेरे पास x डिवीजन है वर्नियर स्केल के, y डिवीजन है वर्नियर मेन स्केल के MSD, तो उसका 1 VSD क्या हो जाएगा, 1 VSD हो जाएगा y अपॉन x इंटू MSD। ये तो हो गया वर्नियर स्केल के लिए। अब अगर लीस्ट काउंट की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। तो सर 1 MSD माइनस y अपॉन x MSD, तो 1 MSD होता है 1 माइनस y अपॉन x। सर ये क्या होता है, एक जनरल फॉर्मूला ऑफ लीस्ट काउंट, जहां y क्या है मेन स्केल में कितने डिवीजन हैं, x क्या है वर्नियर स्केल में कितने डिवीजन हैं, और ये हमारा फॉर्मूला। तो 1 MSD इक्वल मल्टीप्लाई 1 माइनस y अपॉन x। दिस इज ए जनरल फॉर्मूला टू फाइंड द लीस्ट काउंट। एक फॉर्मूला था ये वाला जो हमारे 12th के काम आता है, और डिटेल की बात करते हैं तो डिटेल में इस अगर हमें एक जनरल दे रखा हो 12th की बात करते हैं तो हम ये गाइड यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ये देखा हो कि ठीक है सर वर्नियर स्केल के 20 डिवीजन 16 के बराबर है, 28 14 के बराबर है, ऐसा कुछ दे रखा हो तो हमारा ये फॉर्मूला का होगा सामान्य तौर पर। क्योंकि 12th में वो वेरिएशन नहीं करता, 12th में क्या करता है वो सिंपल वर्नियर कैलिपर्स है, मेन स्केल में 9 डिवीज़न है, वर्नियर के 10 डिवीज़न हैं, बराबर होता है तो यही आता है। हाँ जेई लेवल की बात करते हैं तो वहाँ वो वेरिएशन करता है। क्या वेरिएशन करता है कि मान लो वर्नियर स्केल के 16 डिवीज़न 20 के बराबर हैं, 18 24 के बराबर हैं, तो फिर ये हमारा काम। इसमें एग्जाम्पल है क्या हम उससे को कहें कि वर्नियर स्केल डिवीज़न हैं 24 VSD बराबर है 18 MSD। ये मतलब इसके हैं 24 खाने और इसके 18 खाने बराबर है, तो ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। अब ये काम आएगा क्या, और वही सेम MSD सिंगल जो MSD है वो कितना है 0.1 सेंटीमीटर, तो उसे क्या लिखेंगे 1 MSD है 0.1, 1 माइनस y किसके लिए था MSD के लिए कितना था, MSD है 18 बटा 24, तो 6 18 6 24 तो कितना हो गया 0.1, 4 मल्टीप्लाई 1 4 मल्टीप्लाई 1 4 माइनस 3 1, तो 1/4, तो 0.1 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 0.25, तो कितना हो जाएगा सर 0.02। तो इससे आप क्या कर सकते हो, इसे पॉइंट तक वापस मैंने आपसे कहा मान लो कि सर 24 VSD बराबर 18 MSD के बराबर है। अब ये फॉर्मूला जो है ना 12th वाला वो काम नहीं आएगा, अब ये काम आएगा। मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि इसका 1 MSD अभी 0.1 सेंटीमीटर ही है, बट इस वर्नियर स्केल के 14 खाने मतलब 24 डिवीजन इसके 18 मतलब 18 MSD के बराबर है। तो पहले यहाँ से 1 निकाल लो, तो सर 1 VSD कितना हो जाएगा 18/24 MSD, तो सर ये हो गया 3 और ये 4, कितना हो जाएगा सर ये 3/4 MSD।
तो सर लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा 1 MSD माइनस 1 VSD, तो 1 MSD माइनस 3/4 MSD। यहाँ से MSD कॉमन आ जाएगा, 1 MSD कॉमन आ गया तो 1 माइनस 3/4, 4 मल्टीप्लाई 1 4 माइनस 3 1 1/4। अच्छा ये कितना है 0.1, ये कितना आएगा 0.25, तो कितना हो जाएगा 0.025 सेंटीमीटर। मतलब अगर आपको वर्नियर कैलिपर्स में ये डेटा गिवन है तो आप उस वर्नियर कैलिपर से पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक वैल्यू फाइंड कर सकते हो। पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक, मतलब एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ जाती है, पर जनरली हमारे 2 तक ही आता है, नंबर 3 तक। क्लियर। अब आगे बात आती है सर कि सर लीस्ट काउंट होता क्या है एक्चुअल में। ये तो बता दिया हमने सिंपल लैंग्वेज, लेकिन अगर फिजिकल बात करें तो फिजिकल हम तो पूछ लें कि एक वर्नियर स्केल में या वर्नियर कैलिपर्स में लीस्ट काउंट होता क्या है, कैसे दिखाओगे लीस्ट काउंट। जैसे मैंने आपसे कहा फॉर्मूले में लीस्ट काउंट इज द डिफरेंस, लीस्ट काउंट इज द डिफरेंस बिटवीन 1 MSD माइनस 1 VSD। मतलब इसका एक खाना और इसका एक खाने का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो होता है लीस्ट काउंट। कैसे सर, ये हम मान लेते हैं स्केल, और ये क्या है मेन स्केल सर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ना थोड़ा बड़ा करते हैं उसको, जूम कर लेते हैं। सर ये मेन स्केल है, ये मेन स्केल है, इसको क्या करते हैं जूम करते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो ये कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, मतलब इसका 1 MSD जो है वो कितना हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर का। अब इसके ऊपर की बात करते हैं, सर मान लो आपने वर्नियर के पास घुमा दिया, आपने वर्नियर को घुमा दिया आगे पीछे, तो ठीक है सर, मान लेते हैं कि वो वर्नियर का जो है वो स्केल यहाँ पे आएगा, तो सर ठीक है 0 हो गया। हो गया सही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ये थोड़ा सा आगे निकल गया ना इससे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। वो तो मैंने कहा था आपसे कि सर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर है 9 मेन स्केल डिवीजन के। अब सर ये तो नहीं, ये एक खाना ये है वर्नियर स्केल का, और जो एक खाना है ना ये है, अब ये बीच में अंतर है ये वाला, इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट, इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। फिजिकल मीनिंग की बात करते हैं तो अगर बात करें थ्योरेटिकल तो 1 MSD माइनस 1 VSD, और अगर बात करें प्रैक्टिकल तो सर ये तो है एक खाना, मीन्स आपने कहा सर कि ये मेन स्केल का एक डिवीजन है, मतलब ये 1 MSD है सर, ये 1 VSD। तो ये जो डिफरेंस है ना ये वाला, इसे हम बोलते हैं लीस्ट काउंट, इसे हम बोलते हैं। क्लियर। अब से रीडिंग लेते हैं, कैसे रीडिंग कैसे लेते हैं वो हमारे काम की चीज है, वो सीखते हैं। अब सुनिए ध्यान से, आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा क्वेश्चन, आपको मैं कोई क्वेश्चन ले रहा हूँ, मान लो सर, मान लेते हैं कि ये 1 2 3 4 0 1, मान लो कि सर वर्नियर स्केल वर्नियर कैलिपर्स का मेन स्केल, आपने क्या किया वर्नियर स्केल को थोड़ा आगे चला दिया, और मान लो कि जो वर्नियर स्केल है वो यहाँ पे आ गया, तो ठीक है यहाँ पे 0 1 2 3 4
5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया क्लियर। तो सर 0 ये हो गया 5 और ये हो गया 2, ये 1 हो गया। अब मुझसे को पूछे रीडिंग बताओ, रीडिंग क्या है, इसकी रीडिंग क्या है। रीडिंग आपने वर्नियर स्केल लिया और उसको घुमाया के पीछे तो वो फिक्स हो गया। अब निकालें रीडिंग। अगर रीडिंग की बात करते हैं तो सर रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, रीडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो देखो ये 0 की बात करते हैं तो 0 किससे पहले है, 0 किसके बाद है 0.9, तो 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 है। तो सर बात करते हैं मेन स्केल रीडिंग की बात करते हैं तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है, मेन स्केल रीडिंग 0.8 और सेंटीमीटर में। इसका मतलब सर ये रीडिंग कौन सी होगी, ये रीडिंग वो होगी जहां पर वर्नियर स्केल का 0 आगे निकल जाएगा। मीन्स ये रीडिंग वो है जहां वर्नियर स्केल का 0 आगे निकल जाएगा। मतलब वर्नियर स्केल के 0 से जो पहले का जो वैल्यू है, वर्नियर स्केल के 0 से जो पहले का जो वैल्यू है वो हमारा क्या हो जाएगा MSR, मतलब मेन स्केल रीडिंग। अब सर आगे बात करते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग की। चेक करो कि इस वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन, मतलब कौन सा खाना मेन स्केल से मिल रहा है, मतलब इसका कौन सा डिवीजन इसके कौन से डिवीजन से मिल रहा है। तो ठीक है सर, देखो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब जब इसकी बात करते हैं तो क्या होता है सर, नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइड विथ मेन स्केल मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइड विथ मेन स्केल मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। यही तो मैंने कहा कि मेन स्केल रीडिंग के बाद ये चेक करो कि वर्नियर स्केल का कौन सा खाना मेन स्केल की डिवीजन से मिल रहा है। तो उसने क्या कहा, नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइड विथ MS मींस मेन स्केल। तो मैंने देखा कि इसका जो 6 डिवीजन है, 6 जो डिवीजन है वो इससे कोइंसाइड है, मतलब एक साथ दोनों एक लाइन में। तो सर 6 लीस्ट काउंट कितना लेते हैं हम जनरली 0.01, तो कितना हो जाएगा 0.06 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे सर, टोटल रीडिंग, रीडिंग की बात करें टोटल रीडिंग 1 मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। सर ये कितनी है 0.8 प्लस ये कितना है 0.01 लीस्ट काउंट, मतलब मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइड विथ मेन स्केल। तो 0.8 प्लस 0.06 तो हो जाएगा 0.86 सेंटीमीटर। मतलब इससे हमने जो भी वैल्यू मेजर की है, किसी की लेंथ है कुछ भी है, वो कितना है 0.86 सेंटीमीटर। क्लियर, देखिए फिर चलते हैं आगे। एक और लेते हैं, Say which one. इससे क्वेश्चन देगा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, उसमें से एक सेकंड का क्वेश्चन दिया रहता है।
तो क्वेश्चन क्या था, वैसे स्क्रू गेज भी इसमें हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। ए स्टूडेंट मेजर द लेंथ ऑफ रॉड एंड रॉड इट एज 3.50 सेंटीमीटर। विच इंस्ट्रूमेंट डिड ही यूज टू मेजर इट, मतलब उसने कहा कि एक लेंथ की रॉड, एक रॉड की लेंथ मेजर की और लेंथ कितनी आई 3.50 सेंटीमीटर। तो बताओ उसे कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया। सबसे पहली बात उसकी लेंथ की बात करते हैं, तो ये लेंथ जो मेजर की है ये पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक मेजर की है। मतलब पक्की बात है कि वो इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिसका लीस्ट काउंट मेन स्केल से अच्छा है। अगर बात करते हैं मेन स्केल की तो उसका लीस्ट काउंट होता है 0.1, जबकि यहाँ की बात करते हैं तो अगर ये पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक मेजर किया है, इसका मतलब इसका लीस्ट काउंट 0.1 से ज़्यादा है, अच्छा है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा। दूसरा, जब बात करते हैं स्क्रू गेज की, तो स्क्रू गेज मेजर करता है पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो क्या लिखेंगे, तो आंसर जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, ए वर्नियर कैलिपर्स वेयर आर 10 डिवीजन इन वर्नियर स्केल इक्वल टू 9 डिवीजन इन मेन स्केल एंड 1 MSD, मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा 0.17। क्लियर, डन दू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज ए calibrated in mm 90 देखिए क्वेश्चन क्या है, द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज कैलिब्रेटेड इन mm। इसका मतलब इसका जो वैल्यू है वो मिलीमीटर में आएगा। तो सर मैंने कहा सिंपल 1 MSD मैंने कह दिया 1 mm जनरली है, एंड 19 MSD मतलब मेन स्केल के 19 डिवीजन इक्वल टू 20 VSD। तो सर 20 VSD, तो 1 VSD कितना हो जाएगा, 1 VSD इक्वल टू 19/20 MSD। पहले बात करते हैं लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट क्या था, लीस्ट काउंट था 1 MSD माइनस 1 VSD। तो सर 1 MSD माइनस 19/20 MSD, यहाँ से 1 MSD बाहर निकाल दो तो क्या बचेगा 1 माइनस 19/20, तो क्या बचेगा 1 MSD 20 मल्टीप्लाई 120 माइनस 90 क्या हो जाएगा 19
तो हो जाएगा 1/, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा सर, 1 ml यदि मान लेते हैं 1 mm है, और ये क्या हो जाएगा 1/2.5, तो 0.05, तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा 0.05 mm। तो हो गया पहला। अब रीडिंग की बात करते हैं, समझ में आया यहाँ तक? अब रीडिंग की बात करते हैं सर। दूसरा सर रीडिंग कितनी आएगी, क्या कह रहा है, इन मेजरिंग द डायमीटर ऑफ सिलेंडर, इन मेजरिंग द डायमीटर ऑफ सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ the diameter of cylinder by this instrument the main scale read 35 division means, ये अगर बात करें तो सर ठीक है, ये मेन स्केल करती है 35 डिवीजन। इसका मतलब सर 1 से 10 तक 10 सेंटीमीटर हो गया, तो सर ये हो गया 0, 1, 2, 3 और ये 4, क्या है 35 डिवीजन है, तो सर 10 डिवीजन तो ये हो गए, 20 डिवीजन, 30 और 35 बीच में होगा नहीं होगा, तो उसका अगर एक डिवीजन 0.1 का है तो क्या हो जाएगा सर 35 मल्टीप्लाई 0.1 तो 3.5, ठीक है सर 3.5। तो सर मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे सर, ये आ जाएगा 35 डिवीजन है, एक जो डिवीजन है उसका काउंट है 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm, हम निकाले सेंटीमीटर में। BSR की बात करते हैं तो सर इसकी बात करें तो नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइड विथ मेन स्केल मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट, तो सर 3.5 प्लस, अच्छा इसको एक काम करो, इसको सी निकालना mm, तो 35 mm, तो 35 mm प्लस कितने डिवीजन है, 4th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ MS, तो सर 4 मल्टीप्लाई 0.05, तो कितना हो जाएगा सर 35 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0.05, तो 4 मल्टीप्लाई 20, तो 0.2 मतलब 335.2 के डायमीटर। सेंटीमीटर में बात करते हैं तो 3.52 नोट कीजिए, चलते हैं आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसके लिए एक अलग से लेक्चर बनाएंगे जहाँ पे इसके क्वेश्चंस होंगे अदर्स, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक।